एरिया 51 सिर्फ एक नाम नहीं है ना? ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एलियंस, सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, यूएफओज। मतलब दशकों से ये जगह कल्पना और साजिशों का सेंटर पॉइंट बनी हुई है। पर इस लेजेंड के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इसकी दीवानगी का आलम यह है कि 2019 में मैटी रॉबर्ट्स नाम के एक आदमी ने फेसबुक पर बस मजाक में एक इवेंट बना दिया। नाम था स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। मकसद, बेस पर धावा बोलो और उन एलियंस को देखो। ये सिर्फ एक जोक था, लेकिन भाई ये तो जंगल की आग की तरह फैल गई। और देखते ही देखते 20 लाख, जी हाँ 20 लाख से ज्यादा लोगों ने इवेंट पर गोइंग क्लिक कर दिया। इससे पता चलता है कि लोग कितने ज्यादा बेचैन हैं ये जानने के लिए कि उन बंद दरवाजों के पीछे आखिर है क्या। खैर, असल में किसी ने धावा तो नहीं बोला, लेकिन फिर भी कुछ हजार लोग नेवादा के रेगिस्तान में जमा जरूर हो गए थे। तो ये सब मजाक मस्ती तो अपनी जगह है, लेकिन ये हमें उस असली सवाल पर ले आता है जो हर कोई जानना चाहता है। अगर एलियंस नहीं है तो फिर सरकार आखिर वहां छिपा क्या रही है? और यकीन मानिए, इसका जवाब एलियंस की कहानियों से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है, जर्नल ऑफ स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के मुताबिक यूएफओ की कहानियां सिर्फ अफवाहें नहीं थीं, नहीं, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति थी। एक ऐसा प्लान जिसे सरकार ने खुद बढ़ावा दिया ताकि लोगों का ध्यान असली चीज से हट जाए। और वो असली चीज क्या थी? टॉप सीक्रेट जासूसी टेक्नोलॉजी। मतलब ये एक परफेक्ट मिसडायरेक्शन था। सोचिए, जब लोग आसमान में उड़ती हुई अजीबो-गरीब चीजों पर बहस कर रहे थे, तब उनका ध्यान उन टॉप सीक्रेट जासूसी विमानों पर बिल्कुल नहीं जा रहा था, जो असल में कोल्ड वॉर के दौरान वहां बनाए जा रहे थे। एयरफोर्स का प्रोजेक्ट ब्लू बुक तो दलदली गैस जैसी अजीब कवर स्टोरीज बनाने पर मजबूर हो गया था। ध्यान भटकाने का क्या शानदार तरीका था, और इसने दशकों तक काम भी किया। तो चलिए अब बात करते हैं उन असली प्रयोगों की। एरिया 51 का असल मकसद था क्रांतिकारी एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के लिए एक टॉप सीक्रेट टेस्टिंग ग्राउंड बनना। एक ऐसी जगह जहां दुनिया के कुछ सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स को बनाया और टेस्ट किया गया। इस जगह का इतिहास वाकई कमाल का है। देखिए, 1955 में U-2 स्पाईप्लेन प्रोग्राम से शुरुआत हुई। फिर 60 के दशक के बीच में आया A-12 ऑक्सकार्ट और 70 के दशक के आखिर में दुनिया का पहला स्टेल्थ फाइटर F-117 नाइटहॉक। ये सभी प्लेन्स अपने समय से दशकों आगे थे। और इन सब में से A-12 ऑक्सकार्ट, वो तो सबसे ज्यादा दिलचस्प था। 1960 के दशक में जितनी भी यूएफओ देखे जाने की घटनाएं हुई ना, उनमें से ज्यादातर का असली कारण यही विमान था। इसकी डिजाइन, इसकी क्षमताएं इतनी क्रांतिकारी थीं कि इसे देखने वालों को सच में लगता था कि ये चीज इस दुनिया की तो हो ही नहीं सकती। जरा इन आंकड़ों पे गौर कीजिए। ये 90,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता था। इतनी ऊंचाई जहां आसमान लगभग काला हो जाता है। स्पीड न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स सिर्फ 70 मिनट में। इसे बनाने के लिए जो टाइटेनियम लगा वो रूस से स्मगल करके लाया गया था। और सबसे बड़ी बात, इसने 2800 से ज्यादा मिशन पूरे किए और कभी रडार की पकड़ में नहीं आया। सच में अविश्वसनीय है। इसे जरा और आसानी से समझते हैं। उस जमाने में एक नॉर्मल कमर्शियल प्लेन उड़ता था 30,000 फीट पर, और ऑक्सकार्ट वो उड़ रहा था 90,000 फीट पर, मतलब 3 गुना ज्यादा ऊंचाई पर। तो जाहिर सी बात है, जब कोई पायलट इतनी ऊंचाई पर इतनी तेज रफ्तार से एक चमकती हुई चीज को देखेगा तो उसे वो किसी दूसरी दुनिया की ही लगेगी, है ना? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब बेचारे पायलट्स इन अजीब नजारों की रिपोर्ट करते तो पता है क्या होता था? जैसे ही वो लैंड करते, FBI के एजेंट्स उनसे मिलने पहुंच जाते और उन्हें नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करने के लिए मजबूर किया जाता। जाहिर है, इससे रहस्य और गहरा हो गया और यूएफओ की अफवाहों को और हवा मिल गई। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर दशकों तक इतने बड़े सीक्रेट को बनाए कैसे रखा गया? इसके लिए सिर्फ ऊंची बाड़ें और वार्निंग साइन ही काफी नहीं थे। नहीं, इसके पीछे एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा था, अदृश्य होने का एक पूरा सिस्टम। एक उदाहरण है जेनेट एयरलाइंस। ये एक सीक्रेट, बिना पहचान वाली एयरलाइन है। अफवाह तो ये भी है कि इसका मतलब है जस्ट अनदर नॉन एग्जिस्टेंट टर्मिनल। ये एयरलाइन हर रोज लास वेगस से एरिया 51 तक कर्मचारियों को ले जाती है और वापस लाती है। और ये तो उस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो इस जगह को दुनिया से छिपाए रखता है। तो ये सीक्रेसी काम कैसे करती है? इसकी कई लेयर्स हैं। पहली, गहरी जांच। कर्मचारियों की बैकग्राउंड चेक में सालों लग सकते हैं। दूसरी, कंपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब हर कर्मचारी को सिर्फ अपने प्रोजेक्ट का छोटा सा हिस्सा ही पता होता है।
तीसरी, नीड टू नो बेसिस, मतलब सिर्फ टॉप सीक्रेट क्लियरेंस होना काफी नहीं है। जानकारी तभी मिलेगी जब उसकी वाकई जरूरत हो। और हाँ, सुरक्षा जैसी कई चीजें तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर संभालते हैं। इस सीक्रेसी का लेवल समझना है तो ये देखिए, वहां के सफाई कर्मचारियों को भी सिक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरत होती है, पर उन्हें भी सेंसिटिव लैब्स में जाने की इजाजत नहीं है। उन जगहों की सफाई वहां काम करने वाले साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को खुद करनी पड़ती है। मतलब हर लेवल पर, हर छोटी से छोटी चीज पर इतनी सावधानी बरती जाती है। तो अब जब हमें कुछ सच्चाई पता चल चुकी है, तो सवाल यह है कि एरिया 51 के साथ एलियंस का ये मिथक इतना मजबूती से आज भी क्यों जुड़ा हुआ है? वजह सिंपल है, कभी-कभी फिक्शन फैक्ट से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। सोचिए, अमेरिकी सरकार ने तो 2013 तक ये माना ही नहीं कि एरिया 51 जैसी कोई जगह है भी। दर्शकों की ये चुप्पी, ये नो कमेंट वाला एटीट्यूड, इसने एक वैक्यूम, एक खालीपन पैदा कर दिया। और उस खालीपन को किसने भरा? साजिश की कहानियों और अटकलों ने। तो अगर एक मॉडर्न मिथक बनाना हो तो उसकी रेसिपी क्या होगी? बहुत सिंपल है। सबसे पहले दशकों की सरकारी चुप्पी लीजिए, फिर उसमें ऑक्सकार्ड जैसी सच्ची लेकिन समझ से परे घटनाओं का तड़का लगाइए। इसके बाद बॉब लिजार्ड जैसे लोगों की अंदरूनी कहानियों को मिक्स कीजिए, और आखिर में इसे पॉपुलर कल्चर, फिल्मों और टीवी शोज में अच्छी तरह से घोल दीजिए। नतीजा एक ऐसी कहानी जो सच से भी ज्यादा बड़ी बन जाती है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। U2, ऑक्सकार्ड, स्टेल्थ फाइटर, ये सब 50 साल से भी ज्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी थी। तो जरा सोचिए, आज नेवादा के उस रेगिस्तान में उन बंद दरवाजों के पीछे क्या बनाया जा रहा होगा? शायद असली रहस्य एलियंस है ही नहीं, बल्कि भविष्य की वो टेक्नोलॉजी है जिसकी हम आज कल्पना तक नहीं कर सकते।